तो चलिए 12 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप हमारी पिछली किसी भी वीडियो को पीडीएफ के रूप में खरीदना चाहते हैं तो आपको ये कोड स्कैन करना होगा और उसके बाद आप जितने रुपए की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं उतने रुपए पे करके स्क्रीनशॉट हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। उसके बाद पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर ही। हमारी वेबसाइट कुछ दिनों के लिए बंद है, वो शायद फ़िलहाल आपको देखने को ना मिले, उस पर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन तब तक आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ मंगवा सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल देख लेते हैं आज के बनने वाले क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने मोबाइल डायग्नोस्टिक्स कम एग्जीबिशंस यूनिट को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक खुद किसानों के पास जाकर उनके खेत की मिट्टी की अब जांच करेंगे, क्योंकि अब मिट्टी पानी जांच के लिए हिसार स्थित लैब के अलावा यह सुविधा नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को उपलब्ध हो पाएगी। तो ये जो बस है मिट्टी की जांच के लिए ये शुरू की गई है और इसको हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने मोबाइल डायग्नोस्टिक्स कम एग्जीबिशंस यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया है कि बिना खेत की मिट्टी पानी जांच के किसान फसलों व अन्य बागवानी फसलों में आवश्यकता के अनुसार उचित खाद पानी नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते उन्हें फसलों से उचित पैदावार हासिल नहीं हो पाती है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि वे अपने खेत की मिट्टी की जांच समय समय पर अवश्य करवा लें। इससे न केवल किसानों के द्वारा खेतों में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों का खर्च कम होगा, जिससे किसान की आर्थिक बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी इससे हो सकेगा। इस वैन के माध्यम से किसानों को कृषि और किसान कल्याण विभाग व विश्वविद्यालय के द्वारा किसान हितों के लिए किए जा रहे कार्यों की लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में और विकसित तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस वैन का सबसे पहला कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र सादरपुर, जो कि हिसार जिले के अंतर्गत आता है, इसमें रखा गया है। तो इस वैन का अंदर का सीन आप देख सकते हैं, काफ़ी मस्त मस्त ऊपर पंखे लगाए हुए हैं, गर्मी तो लगनी नहीं चाहिए मिट्टी टेस्ट करने वालों को। और यहाँ पर कुछ मशीन वगैरह लाइट वगैरह दी गई हैं, जो कि जगह जगह पर जाकर किसानों की ज़मीन पर जो मिट्टी है वो इस डब्बे में डाल के उसकी जांच किया करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार के द्वारा चोटी फतह करने वाले पर्वतारोही को कितने रुपए की पॉलिसी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 5 लाख रुपए की पॉलिसी। पर्वतारोही के लिए हरियाणा सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। अब चोटी फतह करने वाले पर्वतारोही को 5 लाख रुपए मिलेंगे व C ग्रेड का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट भी बनाया जाएगा। खेल विभाग की ओर से नई पॉलिसी बनाई गई है। इसके तहत 5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। खेल विभाग की ओर से 10 चोटियों के नाम भी तय किए गए हैं। इनमें से जो ये 10 चोटी हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं: माउंट एवरेस्ट, माउंट K2, माउंट कंचनजंगा, माउंट लाहौसे, माउंट मकाल, माउंट धौलागिरी, माउंट नंगा पर्वत, माउंट अन्नपूर्णा वन, माउंट कामेट और माउंट नंदा देवी पुर। इनको चुना गया है। इनके ऊपर ये राशि रखी गई है और इनकी ऊंचाई भी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इन 10 में से पर्वतारोही कोई भी चोटी फतह करता है तो उसे 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यह कब से लागू होगी, अभी इसको लेकर खेल विभाग के पास कोई पत्र नहीं पहुंचा है। किसी भी पर्वतारोही को एक ही चोटी पर कई बार चढ़ने की दशा में उसे केवल एक ही बार नगद पुरस्कार और ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इनकी ये नहीं है कि बारी बारी आप चढ़ेंगे तो हर बार आपको पैसे दिए जाएंगे, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए ही लागू होगा। हरियाणा सरकार ने इस साल धान का रकबा कितने लाख एकड़ कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2 लाख एकड़। हरियाणा में भूजल की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, इसीलिए सरकार की ओर से भूजल के दोहन को रोकने के लिए धान के बजाय दूसरी फसलें बिजाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में 1000 रिचार्ज बोरेवेल लगाने की योजना भी शुरू की गई है। इसके साथ ही करीब 953 तालाबों का सुधारीकरण किया गया है। सरकार की ओर से 4000 करोड़ रुपए से सूक्ष्म सिंचाई योजना की कई परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। सरकार की ओर से फव्वारा संयंत्र प्रणाली के अंतर्गत किसानों को 85% अनुदान भी दिया जाता है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थापित किए गए कितने फिजिकली टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स को बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है 10 फिजिकल टैक्स कलेक्शन पॉइंट को।
हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन कर जमा कराने के लिए प्रदेश में स्थापित किए गए सभी 10 फिजिकली टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स को बंद करने का निर्णय लिया है। अब मोटर वाहन मालिकों को अपना टैक्स ऑनलाइन ही जमा करवाना होगा। 19 सितंबर 2016 को अधिसूचित हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम 2016 की धारा 3 के तहत वाहन मालिकों से मोटर वाहन कर के संग्रह के लिए प्रदेश में 10 जिलों में फिजिकली टैक्स कलेक्शन पॉइंट स्थापित किए गए थे। ये टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, सिरसा, जींद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत जिलों में स्थापित किए गए थे। इसके अलावा वाहन मालिकों को अपना कर ऑनलाइन जमा कराने का विकल्प भी दिया गया था। अब वाहन मालिक अपना टैक्स केवल ऑनलाइन ही जमा करवा सकेंगे, ताकि वाहन मालिकों को ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने के लिए प्रेरित और जागरूक भी किया जा सके। इसके बाद है हरियाणा में इस साल कितनी मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी? तो ये की जाएंगी 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं। हरियाणा में कॉलेज और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे विज्ञान के छात्र अब खेतों में जाकर पढ़ाई के साथ ही कमाई भी कर सकेंगे। मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए सैंपल जुटाने और लैब में जांच के काम में इन छात्रों की मदद ली जाएगी। जिस गांव से सैंपल लिए जाएंगे वहां उसी गांव के विद्यार्थियों को भी यह काम दिया जाएगा। पहले चरण में पिछले साल मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए कुल 115 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों का चयन किया गया था। मौजूदा वित्त वर्ष में स्कूल, कॉलेजों, तकनीकी विश्वविद्यालयों में 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। क्षारीय और लवणीय मृदा के उपचार की योजना में किसानों को शामिल कर नया पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा। मौजूदा वर्ष में कम से कम 1 लाख एकड़ भूमि सुधार का लक्ष्य है। प्रत्येक एकड़ भूमि जो कृषि भूमि है इसकी जांच कर सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि किसान अनावश्यक रासायनिक खाद के इस्तेमाल से बचें और ज़मीन में जिसकी आवश्यकता हो सिर्फ वही पोषक तत्व डालें। इससे न केवल ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनेगी बल्कि किसानों के लिए भी यह लाभदायक होगा। वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा जिसमें मिट्टी जांच, किसान सभा और प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को जागरूक करने की तिथियां भी निर्धारित की जाएंगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया है कि 3 साल में प्रदेश की 75 लाख एकड़ कृषि भूमि की मिट्टी की जांच कराई जाएगी। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले की जनसंख्या वृद्धि दर राज्य की तुलना में 5 से 10% तक ज़्यादा दर्ज की गई है। तो ये की गई है पानीपत के अंदर। सांख्यिकी विभाग के कैलकुलेशंस के मुताबिक पानीपत की आबादी करीब 15.28 लाख है, जो कि 2011 से करीब 21% ज़्यादा है। वहीं राज्य से तुलना करें तो 4 दशक में पानीपत की जनसंख्या राज्य के मुकाबले तेज़ी से बढ़ रही है। राज्य की तुलना में यहाँ की जनसंख्या 5 से 10% तक ज़्यादा दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आप इस आंकड़े के अनुसार देख सकते हैं कि पानीपत की जनसंख्या सन 1951 के अंदर 2,38,834 थी, जो कि फ़िलहाल 2021 में बढ़कर ये 15,28,066 हो गई है। सन 1991 में जहां राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 27.41% थी, वहीं पानीपत में ये अब 37.65% रही है। इसी तरह से 2001 में राज्य में 28.43% की वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन पानीपत में 38.58% हुई थी। 2011 में भी राज्य से पानीपत आगे रहा है। अभी राज्य की आबादी में 4.75% भागीदारी पानीपत की ही है। 2011 में हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,51,462 थी। उस समय पानीपत की आबादी 12,05,437 थी। इसी को आधार माने तो अभी राज्य की जनसंख्या में 4.75% भागीदारी पानीपत की ही रही है। पानीपत में माइग्रेट जनसंख्या ज़्यादा है, जो स्वास्थ्य विभाग की पकड़ में नहीं आ रही है, इसीलिए ये अंतर ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके बाद है मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए किस आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया गया है परिवार पहचान पत्र को। तो ये एक ऐसा आईडी बना दी गई है परिवार पहचान पत्र, जो कि आधार कार्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप इसे ज़रूर बनवा लीजिए। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अब लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वहीं फैमिली आईडी भी उनके लिए अनिवार्य होगी। इससे जहां भीड़ कम होगी, वहीं फैमिली आईडी से जानकारियों का वेरिफिकेशन भी आसान हो सकेगा। 2020 में 902 मैरिज सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जबकि इस साल अब तक इनकी संख्या 445 पर पहुंच गई है। पासपोर्ट बनाने से लेकर विदेश में नागरिकता लेने व जीवन बीमा कराते समय मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है।
अब नवविवाहिता जोड़ों को मैरिज रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए फैमिली आईडी लगाना बहुत ही अनिवार्य है। तो मैरिज सर्टिफिकेट आखिर रजिस्टर्ड कैसे करना है, देखिए वो भी हम जान लेते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी वेबसाइट shadi.edisha.gov.in पर घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फैमिली आईडी से लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। केवल फैमिली आईडी नंबर आपको भरना होता है, जिसके बाद पूरे परिवार की जानकारी अपने आप वेबसाइट पर आ जाती है। तो इस प्रकार से आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि मैरिज सर्टिफिकेट आखिर कब तक हमें बनवाना चाहिए। तो देखिए, शादी के 90 दिन के अंदर दंपति मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप शादी के दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर अपनी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट 15 दिन के अंदर अंदर बन जाएगी और चार्ज भी आपका मात्र 100 रुपये ही लगेगा। 90 दिन के बाद अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन करने पर जो मामला है ये आपका लेट केस में डाला जाएगा और आपकी जो फ़ीस है वो भी ज़्यादा लगेगी और जो प्रोसेस है बनने का वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप लेट करते जाएंगे आपकी फ़ीस उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी और बनने का जो प्रोसेस है वो भी उतना ही ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा। इसके अलावा अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कितनी फ़ीस लगती है। तो देखिए, 90 दिन के, अगर शादी से 90 दिन के अंदर अंदर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 100 रुपये आपकी फ़ीस लगती है। अगर आप शादी के 90 दिन के बाद और 1 साल तक, 90 दिन के बाद 1 साल तक करवाते हैं तो 150 रुपये आपकी फ़ीस लगी। और अगर आपकी शादी को 1 साल से ऊपर हो चुके हैं उसके बाद आप बनवाते हैं तो आपके 200 रुपये यहाँ पर लगते हैं। इसी प्रकार से जितना भी समय ज़्यादा लगता जाएगा उसमें चार्ज भी ज़्यादा लगेगा और बनने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैरिज सर्टिफिकेट के आखिर फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब में है उन्हें तो अच्छे से पता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन जिन्हें जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं उन्हें बता दूं कि मैरिज सर्टिफिकेट बनने से कानूनी रूप से पति पत्नी के बीच के जो संबंध हैं वो ये दर्शाता है। इसके अलावा पासपोर्ट बनवाने, जीवन बीमा करवाने, अगर पति किसी अन्य देश का हो तो उसे उस देश की नागरिकता दिलवाने में भी जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये एक जो साधन है उसके रूप में काम करता है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि प्रदेश का कौन सा जिला मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा, तो इसका जो आंसर था वो था पंचकुला को बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार जल्द ही पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा है कि PMDA स्थापित किया जाएगा। इंटीग्रेटेड विकास के लिए PMDA की स्थापना की जा रही है, जिससे पंचकुला का समग्र विकास भी किया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, महेंद्रगढ़, पानीपत, कैथल या फिर करनाल। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।